नमस्कार दोस्तों, हिंदी आंगन की तरफ से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भारतेंदु युग से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 50 प्रश्नों तक तो हम पिछली क्लास में कर ही चुके हैं। तो चलिए 51वां प्रश्न लेते हैं कि ये सनात भोली भारत की प्रजा अनाथन पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख प्रेमघन की, या अंबिका दत्त व्यास की है, या राधाचरण गोस्वामी की है। तो किसकी है ये पंक्ति कि ये सनात भोली भारत की प्रजा अनाथ, ये पंक्ति प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52। बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म, इसकी रचनाकार कौन है। क प्रेमघन, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग भारतेंदु, या घ राधा कृष्ण दास। तो देखिए आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका। तो 52 का आंसर होगा भारतेंदु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 53वां प्रश्न लेते हैं। जीवत विदेश की वस्तु लय ता बिनु कुछ नहीं करी सकत। पंक्ति ये किस रचनाकार की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए ये जो पंक्ति लिखी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। जैसा कि हम बता भी चुके हैं, तो देश के विषय में लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। तो आगे चलते हैं। 54वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरो तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। मेरो तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। का प्रेमघन, खा प्रताप नारायण मिश्र, ग राधाचरण गोस्वामी, या घा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए जितने भी हम पंक्तियां देख रहे हैं ना, ये सभी पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जागो अब तो खलबल दलन, रक्षसु अपनो आर्य मग के रचयिता हैं। तो देखिए क प्रताप नारायण मिश्र, ख भारतेंदु, ग प्रेमघन, घ ठाकुर जगमोहन सिंह। इस पंक्ति के रचनाकार भारतेंदु हैं। अभी तक हमने कई पंक्तियां देखी, जिसमें से एक पंक्ति थी जो प्रेमघन के द्वारा लिखी गई थी कि ये सनात भोली भारत की प्रजा अनाथ। उसके अलावा जितनी भी पंक्तियां हमने देखी वो सभी भारतेंदु द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56। विधवा विलपय नित धेनु कटे कोऊ लागत हाय गुहार नहीं। तो बहुत अच्छी पंक्ति है ये, और किसके द्वारा कही गई है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, या अयोध्या प्रसाद खत्री। तो ये जो पंक्ति है, विधवा विलपय नित धेनु कटे और कोऊ लागत हाय गुहार नहीं, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार प्रश्नों में बनी है। आगे चलते हैं। 57वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए के रचनाकार कौन है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये ऐसा लग रहा है कहने से कि जैसे तुलसीदास की पंक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भारतेंदु द्वारा लिखित ये पंक्ति है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। अगले प्रश्न की ओर चलती हैं। धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी काव्य की रचयिता कौन है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है और बहुत बार रिपीट हुई है ये पंक्ति, जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखी गई है ना। तो जो प्रेम की वर्षा होती है, बादल बरसा देते हैं, और जब बरसात होती है तो धरती से भूमि, हमारी भूमि धन्य है, क्या उपजाती है, रत्न उपजाती है। इस तरह हम रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, वहाँ पे गलत नहीं होता है अगर हम शब्दों को कनेक्ट कर देते हैं तो। उसके बाद देखिए, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाई ना। बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ, बार बार प्रश्नों में बनती रहती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये वाली ना, ये पंक्ति भी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना।
तो कितनी अच्छी बात है ना कि जहाँ पर प्रेम की वर्षा बरस रही हो वहाँ की चांदनी से चलने की चर्चा भी नहीं चलाई है ना। अच्छा लगता है वहाँ बैठने में, तो इसलिए आंसर आपका प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखिए, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। मैंने आपको बताया था ना, समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, और ये समस्या पूर्ति थी जिसको पूरा करने के लिए कहा गया था। और बहुत सारे कवियों ने, लगभग 200 कवियों ने इस पंक्ति पर कविताएं लिखी थी, लेकिन सबसे जो मर्मस्पर्शी कविता रही वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी हुई रही, जिसको आज भी पढ़ा जाता है, और इन्हीं की कविता को वहाँ पे जो है सराहा गया। तो पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, पूरी समस्या पूर्ति इस पर इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। और जो विक्टोरिया वाली समस्या पूर्ति थी किसने की थी, अंबिका दत्त व्यास ने की थी। ठीक है, ये समस्या पूर्तियाँ हैं, 3-4 हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 61 है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। यानी बाल विधवाओं की विपत्ति को सुनकर, दुख को सुनकर किसका कलेजा नहीं कसकता है। इस पंक्ति का अर्थ यह है। और ये किसके द्वारा कही गई, भारतेंदु, वृंदावन, वृंदावन लाल होंगे यहाँ पे, और प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन, तो किसके द्वारा कही गई। इस तरह की बातें प्रेमघन ही क्या करते थे। तो ये जो है प्रेमघन के द्वारा 61, ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कहा गया है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, कहा है प्रताप नारायण मिश्र ने। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये भी समस्या पूर्ति है, और इस पंक्ति पर कविता लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पियो तुम्हारे पियो प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस समस्या पूर्ति को पूरा किया था। तो चलिए आगे चलते हैं, एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि किस कृति का अनुवाद है। तो लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है, और हम इसे रिलेट करना चाहें तो एकांत में जब इंसान आता है ना, तो वो लाइट को बंद करके, आंखें बंद करके रिलैक्स करना चाहता है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इसके आसपास की चीज़ें भी जान लेना ज़रूरी है कि श्रीधर पाठक द्वारा ये अनुवाद किया गया है, और उन्होंने ये सभी रचनाओं का अनुवाद उन्होंने किया है, श्रीधर पाठक ने, और स्वच्छंदतावादी कवि वो माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 64वां प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने लिखा है। देखिए प्रश्न बना भी है और बहुत बार बना हुआ है। युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने लिखा है, तो ये लिखा है चंडी प्रसाद सिंह ने। युवराज की यात्रा शीर्षक से प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन है चंडी प्रसाद सिंह द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, प्रातः समीरण कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण है, प्रातः समीरण किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रातः समीरण में देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, बंगला के प्यार छंद का, हरिगीतिका, रोला, कुंडलियाँ। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसमें आपका आंसर होगा प्यार। भारतेंदु ने ना बहुत सारी चीज़ें, पैरोडी, स्यापा, गाली, हर तरह के जो है प्रयोग किए, और नई ज़माने की मुकरियाँ, ये सब लिखा। तो ये जो हमारा है प्रातः समीरण, इसमें बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है, ये याद रखने योग्य बात है। आता है ये भी प्रश्न बनता है। तो आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 66 है, मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या राम नरेश त्रिपाठी। तो जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, इनके द्वारा लिखी गई है मयंक महिमा। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताने हैं। तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, आप लोग रीड कर सकते हैं। तो आनंद अरुणोदय प्रेमघन की रचना है। मयंक मंजरी भी प्रेमघन की है और आनंद अरुणोदय भी प्रेमघन की रचना है। वहीं देखिए हार्दिक हर्षादर्श, ये भी प्रेमघन की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रथम वर्ण हैं वो एक जैसे हैं, मयंक मंजरी में भी ऐसा था। तो आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक मंजरी, ये सभी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखी हैं। आगे देखते हैं भारत भिक्षा, ये भी देखिए यहाँ पर भी हमारा ये वर्ण भारत भिक्षा, ये भी किसका हो सकता है बताइए? नहीं, ये प्रेमघन का नहीं आएगा, ये भारतेंदु का है। भासे भारत, भासे भिक्षा, भासे भारतेंदु, ये भारतेंदु का है। जब भी कभी आपको लगे कि दोनों वर्ण मिल रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो ये प्रेमघन का हो सकता है, तब आप देख लें भासे भारत, भासे भिक्षा, भासे भारतेंदु, इस तरह हम लगा सकते हैं। विजय वल्लरी, विजय वल्लरी लगभग मुझे लगता है सभी को पता होगा। देखिए यहाँ भी वह है, लेकिन ये प्रेमघन की नहीं है। रिपनाष्टक और विजय वल्लरी दोनों भारतेंदु की रचना है, जबकि मदनाष्टक जो है वो रहीम की रचना है। ठीक है, मदनाष्टक रहीम की रचना है। आगे चलते हैं, विजय विलाप जो रचना है ये राधा कृष्ण दास की है। ठीक है, विजय विलाप किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है। आगे चलते हैं, भारत धर्म ये रचना अंबिका दत्त व्यास की है ना। तो जिस भारत में अम्बा माता रहती हैं वहाँ धर्म का पालन किया जाता है। तो भारत धर्म अंबिका दत्त व्यास की है। जयति जय राजेश्वरी, जयति जय परमेश, ये किसकी है पंक्ति? और ये भी अंबिका दत्त व्यास की है। तो जयति जय राजेश्वरी अम्बा माता कह सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से ये रिलेट हो जाएगी और याद भी हो जाएगी कि जयति जय राजेश्वरी अम्बा माता। तो हम माता की जय करते हैं ना बार बार, नवरात्रि भी आने ही वाले हैं। मन की लहर किसकी रचना है? ये है प्रताप नारायण मिश्र की। मन की लहर और महापर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, मन की लहर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। महापर्व और मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र। आगे देख लेते हैं, कंसवध ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है, जिसके विषय में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिल पाती है। तो कंसवध एक तो आपका अधूरा है ये काव्य। ठीक है, अधूरा है, किसके द्वारा लिखा गया है? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। अधूरा क्यों है? क्योंकि जब अंबिका दत्त व्यास इसे लिख रहे थे, और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये खड़ी बोली में है। ठीक है, एक तो ये अधूरा है, दूसरा ये खड़ी बोली में है। अंबिका दत्त व्यास जब लिख रहे थे तो उनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये अधूरा रह गया, वरना हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का जो महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास ना हो करके आपका कंसवध ही होता। चलिए आगे देख लेते हैं, अलौकिक लीला भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास और प्रेमघन। तो आप भी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर अलौकिक लीला का? चलिए बता देते हैं, प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन है अलौकिक लीला। जहाँ प्रेम के बादल बरसते हैं वहाँ अलौकिक लीला होती है, जैसे कृष्ण रास रचाया करते थे ना, वैसे ही। तो चलिए प्रश्न नंबर 77 की तरफ चलते हैं। भारती भूषण, ठीक है, भारत भारती
रचना है एक, आपको पता ही है, महाकाव्य है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, जिसे गांधी जी ने पढ़कर उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी, है ना। भारत भारती जो है किसका है बताइए? गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन थे ये गोपाल चंद्र गिरधर दास? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे और इन्होंने ही ये भारती भूषण लिखा है। और गोपाल चंद्र ने भारतेंदु ने क्या लिखा है? भारतेंदु ने लिखा है भारत दुर्दशा और भारत जननी। भारती भूषण गोपाल चंद्र गिरधर दास। और गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया जो नाटक है नहुष, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम नाटक माना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष को प्रथम नाटक माना है, अपने पिता द्वारा लिखा हुआ। आगे चलते हैं, वाग विलास। वाग विलास किसकी रचना है? तो वाग विलास रचना है सेवक की। ठीक है, सेवक। वाग विलास सेवक द्वारा लिखी गई है। और आगे रचना देखिए नव भक्तमाल। ये मैं एक बार और मुझे लगता है करा चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि नव भक्तमाल किसके द्वारा लिखी गई है। एक तो है भक्तमाल हमारी, वो लिखी गई है नाभादास के द्वारा, जिसमें 200 कवियों का वर्णन हमें मिलता है। 200 कवियों के विषय में जानकारी वहाँ पर प्राप्त होती है। ये भी पूछा जाता है कि उसमें कितने कवियों का विवरण है, तो 200 कवियों का विवरण है, नाभादास के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहाँ पूछा है नव भक्तमाल। ठीक है, नव भक्तमाल जो है लिखी गई है राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं पावस पचासा। पावस पचासा जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु और राधा कृष्ण दास। तो पावस पचासा जो लिखी गई है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी गई है, पावस पचासा। ठीक है, तो 50 तरीके के भी पावस अगर हो तो अंबिका माता उनको ख़त्म कर देती है। मैं बस एक थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी अगर ऐसे भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। और चलिए, प्रेम संपत्ति लता किसकी द्वारा लिखी गई है? तो प्रेम संपत्ति लता, एक बार हम इसको पीछे भी पढ़ चुके हैं ना, और ये लिखी गई है ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा। पावस पयोनिधि, देखिए पावस पयोनिधि है, पावस पचासा हमने अभी पढ़ी ऊपर, पावस पचासा किसकी थी आप बताएंगे कमेंट करके। और पावस पयोनिधि ये लिखी है गोविंद गिल्ला भाई। कंफ्यूज नहीं होंगे पावस को देखकर। तो पावस पचासा 50 तरह के पावस यानी दुखों को, आग को हम थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, बस अम्बा माता खत्म कर देती है, यानी अंबिका दत्त व्यास। और वहीं पावस पयोनिधि, पयोनिधि ठीक है, निधि, अधिक निधि जो है गोविंद पहनते थे, निधि। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसका आंसर होगा गोविंद गिल्ला भाई। 83 की तरफ चलते हैं, प्रेम पुष्पांजलि। प्रेम पुष्पांजलि, प्रेम पुष्पांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो वैसे तो प्रेम वाली बहुत सारी रचनाएं जो है भारतेंदु के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पुष्पांजलि याद रखना होगा। ठीक है, पुष्पांजलि प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, पुष्पों की अंजलि किसको दी जाती है? जिसका प्रताप सबसे अधिक फैलता है ना, जिसका प्रताप सबसे अधिक होगा उसी को पुष्पों की अंजलि दी जाएगी। ये तो आप भी जानते हैं। तो पुष्पांजलि प्रताप नारायण मिश्र की हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जसवंत जसोभूषण। देखिए कैसे प्रथम वर्ण को मिला करके रचनाएं बनाई गई हैं। तो जसवंत जसोभूषण ये रचना किसकी है? तो ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की संभावना हो सकती है। जसवंत जसोभूषण मुरारी दान। ठीक है, मुरारी दीन वैसे बोलते हैं, तो यहाँ पे मुरारी दान दिया हुआ है, तो ये मुरारी दान के द्वारा लिखा गया है जसवंत जसोभूषण। तो भूषण किसके ऊपर जसते थे? हमारे जो मुरारी थे, भगवान कृष्ण थे, उनके ऊपर ये जचते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीर्ण जनपद, कई बार बना हुआ प्रश्न है ये, जीर्ण जनपद, ये जीर्ण और जनपद। देखिए ये भी
वर्ण मिला करके लिखने की बड़ी प्रथा थी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है जीर्ण जनपद। ठीक है, तो जो जहाँ प्रेम की बरसा बरसती है, जहाँ प्रेम के घन बरसते हैं, वो जनपद कभी जीर्ण नहीं होता। जहाँ प्रेम के घन बरसते हैं वो जनपद कभी जीर्ण नहीं होता। इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे ना तो भूलेंगे नहीं। आगे देख लेते हैं प्रताप लहरी। प्रताप लहरी किसकी रचना है? तो प्रताप लहरी रचना है प्रताप नारायण की। इनके नाम से ही पता चल रहा है, प्रताप लहरी, प्रताप नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर। श्यामा सरोजनी किसकी रचना है? मैंने एक बार आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि श्यामा जो थी किसी की प्रेमिका थी। बताइए किसकी प्रेमिका थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा जब भी मैं आपसे कहूँ कि इसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो श्यामा सरोजनी जो हैं जगमोहन की रचना है, क्योंकि श्यामा जगमोहन की ठाकुर जगमोहन है ये, इनकी प्रेमिका थी। तो श्यामा सरोजनी और संपत्ति लता, इस तरह की जो ये रचनाएं हैं ये ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। आगे चलते हैं। सुकवि सतसई, ये किसकी रचना है? ऑप्शन जो है आगे ऊपर अभी देखेंगे। क है राधा कृष्ण दास। सुकवि सतसई यहाँ पूछा है, आप ध्यान से देख लीजिए। सुकवि सतसई, ऑप्शन पहला है राधा कृष्ण दास। और दूसरा प्रश्न है गोविंद गिल्ला भाई, अंबिका दत्त व्यास और प्रेमघन। तो बताइए किसका है सुकवि सतसई? ये भी अंबिका दत्त व्यास का है। देखिए अम्बा माता की हम सतसई पढ़ते हैं ना, दुर्गा सप्तशती, है ना, तो उसी से भी रिलेट्स कर सकते हैं कि सुकवि, ऐसा कवि जो अम्बा माता की सतसई लिख दे वो सुकवि होगा। तो सुकवि, ये सतसई किसकी होगी? अंबिका दत्त व्यास की। आगे चलते हैं और प्रश्न लेते हैं 89। देखिए इसमें पूछा गया है कि पढ़ी कमाए कीनो कहा, यानी पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेस, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, है ना। तो बहुत ही अच्छी पंक्ति है और बहुत बार पूछी जाती है कि पढ़ी कमाए कीनो कहा, क्या किया? हरे देश कलेस, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। तो ये पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है कि जैसे घर रहते हैं वैसे ही विदेश रहते हैं। तो पढ़कर कमाकर क्या किया तुमने, क्या फ़ायदा किया, है ना। आगे चलते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। ठीक है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये किसने कहा था? रसकान, भारतेंदु, जायसी या रत्नाकर। तो देखिए ये जो पंक्ति कही है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है। और किसके लिए कही है आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि किसके लिए ये पंक्ति उन्होंने कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 91वां प्रश्न है हमारा, असंगत का चयन करना है। देश दशा राधा कृष्ण दास की है। बिहार बिहारी अंबिका दत्त व्यास, हम पिछली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। श्यामलता जगमोहन सिंह, आप भूलेंगे नहीं कभी मुझे लगता है ना। और श्यामा स्वप्न, श्यामलता, ये दोनों ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा सरोजनी, और आपका अगला है हो होरी। तो किसकी है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हो होरी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हो होरी जो है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। असंगत का चयन करना है। देवयानी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बिल्कुल सही है। सुकवि सतसई, अभी अभी हमने पढ़ाया, बिल्कुल सही है। तृप्यंताम, प्रताप नारायण मिश्र, ये भी बिल्कुल सही है। तृप्यंताम, प्रताप नारायण मिश्र। ब्रिजचंद पंचक, ये भारतेंदु का नहीं है। ठीक है, ब्रिजचंद पंचक। आगे चलते हैं। असंगत का चयन करना है यहाँ भी। गीत गोविंदानंद, क्या ये प्रेमघन का है? गीत गोविंदानंद देखते हैं अभी। प्रेम मल्लिका
भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रेम पुष्पांजलि अगर आ जाए तो किसका होगा, आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे। वर्षा बिंदु प्रेमघन का है, बिल्कुल सही। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। समस्या पूर्ति सर्वस्व यानी सर्वस्व वार देते हैं अम्बा माता पर, तो समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास का है। तो ये तीनों ही सही हैं, तो गलत कौन सा हुआ, गीत गोविंदानंद प्रेमघन की नहीं है। फिर से असंगत का चुनाव करना है। समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास, बिल्कुल सही। देखिए व्यास प्रकाश, समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास, एक कविता बन गई, पोयम बन गई, ठीक है। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास, ये सही है। समस्या पूर्ति प्रदीप गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई, समस्या पूर्ति प्रदीप, प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई की है। समस्या प्रकाश, यहाँ देखिए समस्या पूर्ति प्रकाश है और यहाँ समस्या प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास नहीं करेंगे, समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा माता करती हैं, ठीक है। समस्याओं की पूर्ति करके और प्रकाश कर देती हैं जीवन में दुर्गा माता। और समस्या प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये गलत है, भारतेंदु की नहीं है समस्या प्रकाश। और जो है सॉरी ये वाला, हाँ ये गलत है। अलंकार प्रकाश कन्हैया लाल पोद्दार का है। तो जो कन्हैया लाल है, कन्हैया है, वो बहुत ज़्यादा अलंकार पहनते थे जिनसे पूरी दुनिया में प्रकाश फैल जाता था। कन्हैया इतने अलंकार पहनते थे कि पूरी दुनिया में प्रकाश फैल जाता था, ठीक है। तो देखिए फिर से समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास और समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई, ये गलत है। अलंकार प्रकाश कन्हैया लाल पोद्दार। आगे चलते हैं, असंगत का चयन करना है। असंगत का चयन करना है। विनय प्रेम पचासा, ये किसकी है, ये भारतेंदु की है, बिल्कुल सही है। लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल सही है। कंसवध, देखिए अभी हम पीछे के क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि कंसवध किसकी रचना है, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कंसवध किसकी है। और पावस पचासा यानी अनेकों 50 तरीके के पावस को ख़त्म करके अम्बा माता जो है करती हैं हमारे जीवन में प्रकाश। तो इस प्रकार हमारा ये होगा राइट आंसर, गलत बाकी सब सही है। तो इस प्रकार हमने 95 प्रश्न पूरे किए हैं और इसी के साथ मुझे लगता है हम भारतेंदु युग को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। भारतेंदु युग के सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में मैंने करने का प्रयास किया है और कोशिश रहेगी कि इसी तरह अन्य युगों को भी मैं लेकर आऊं। यदि आपको मेरा वीडियो वाकई अच्छा लगता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि इस तरह के प्रश्नों को रखना कैसा रहेगा। और भी कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे दे सकते हैं। उसी के साथ पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सभी को भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी आप लोग ज़ोर शोर से करिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।